नमस्कार दोस्तों, मार्केट स्टडी यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शेयर के बारे में जिस पर हम पहले भी बहुत बार बात कर चुके हैं और आज एक बार मैं आपको फिर से कहूंगा कि आपको इस शेयर को बिल्कुल भी बेचना नहीं है। अगर आप इस शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे तो लॉन्ग टर्म में यह शेयर आपको मल्टी बेगर्स रिटर्न निकाल करके देगा। देखो, जिस शेयर के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे उस शेयर ने पिछले 10 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को जो रिटर्न निकाल करके दिए हैं उसकी डिटेल मैंने आपके सामने लगाई है। यहीं से हम इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। आइए शुरू करते हैं। तो फटाफट से सबसे पहले हम इसके रिटर्न की डिटेल चेक कर लेते हैं। वन डे में इसने जो टोटल रिटर्न निकाल करके दिए हैं 3.20% के नेगेटिव रिटर्न निकाल करके दिए हैं। वन वीक में 3.5% से भी ज़्यादा के यहाँ पर नेगेटिव रिटर्न दिखाई दे रहे हैं। वन मंथ में 14% के पॉजिटिव रिटर्न निकाल करके दिए हैं। पिछले 3 महीनों की अगर हम बात करें 30.5% के पॉजिटिव रिटर्न दिखाई दे रहे हैं। पिछले 6 महीनों में 66.5% से भी ज़्यादा के पॉजिटिव रिटर्न निकाल करके दिए हैं। ईयर टू डेट की बात करते हैं फ्रेंड। ईयर टू डेट का मतलब हो गया 1 जनवरी 2021 से लेकर के अभी तक इसने जो टोटल रिटर्न निकाल करके दिए हैं उसकी बात हो रही है। आज 25 है लेकिन आज तो सैटरडे होने की वजह से बाजार बंद है। तो कल 19 तक इसने जो टोटल रिटर्न निकाल करके दिए हैं वो 16.5% के आसपास के पॉजिटिव रिटर्न निकाल करके दिए हैं, जो कि एक अच्छी बात है। वन ईयर के रिटर्न आप देख सकते हैं 14.5% के पॉजिटिव रिटर्न। 2 ईयर में यहाँ पर 81% के रिटर्न। 3 ईयर में 95% के रिटर्न। 4 ईयर में 142% के रिटर्न। पिछले 5 सालों की बात करें 245% के रिटर्न और पिछले 10 सालों में इसने 234% से भी ज़्यादा के पॉजिटिव रिटर्न निकाल करके दिए हैं। तो इस शेयर ने पिछले 10 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को केवल और केवल पॉजिटिव रिटर्न ही निकाल करके दिए हैं, जो कि एक अच्छी बात है। अब इसके वैल्यूएशन की डिटेल में आपके सामने लगा रहा हूँ, इसके वैल्यूएशन पर भी बात करते हैं। देखो, इसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो आपको यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा नजर आएगा, 33.16 का है। फ्रेंड्स, ये ज़्यादा इसलिए है क्योंकि मार्केट अभी अपने हाई के आसपास ही यहाँ पर काम कर रहा है। अगर आप किसी भी शेयर की डिटेल चेक करेंगे तो वो शेयर अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही आपको ट्रेड होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि मार्केट में अभी अप ट्रेंड की स्थिति बनी हुई है। सभी शेयर अपने हाई के आसपास ही काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको इसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो भी यहाँ पर ज़्यादा ही नजर आएगा, 33.16 का। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो की अगर हम बात करें 3.02 का है। यहाँ पर डिविडेंड यील्ड रेशियो आप देख सकते हैं नील है। ROE रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पर आप देखिए 9.11% का और ROA रिटर्न ऑन असेट है 1.09% का। नेट NPA टू बुक वैल्यू रेशियो 3.40 का है। फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि मैं किस शेयर के बारे में बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं प्राइवेट सेक्टर के बैंक के शेयर के बारे में, जो कि भारत का चौथे नंबर का सबसे बड़ा बैंक है। और यहां पर आप देख सकते हैं इसका जो शेयर प्राइस है वो 600 रुपए से ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो अभी बहुत से लोगों ने तो अंदाजा भी लगा लिया होगा कि मैं किस शेयर के बारे में बात कर रहा हूं। अगर आपको पता लग चुका है कि मैं किस शेयर के बारे में बात कर रहा हूं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और आप देख सकते हैं इसका जो वैल्यूएशन है वो वेरी एक्सपेंसिव कैटेगरी के अंदर है। और वेरी एक्सपेंसिव कैटेगरी में क्यों है? क्योंकि इसका जो शेयर प्राइस है वो 618 रुपए से ऊपर ट्रेड हो रहा है, इसलिए इसका वैल्यूएशन जो है वो वेरी एक्सपेंसिव कैटेगरी में हमें दिखाई दे रहा है। अब इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की डिटेल भी मैं आपके सामने लगा रहा हूं। शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देखते हैं। बहुत ही शानदार शेयर होल्डिंग पैटर्न है इसका। आप देखिए, इसमें जो मेजोरिटी शेयर होल्डर्स हैं वो FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने इस बैंक में जम करके अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। आप देख सकते हैं 1281 FII इस बैंक में इन्वेस्टेड हैं। अगर हम परसेंटेज में बात करें तो 47.45% की शेयर होल्डिंग है FII के पास में। तो यहाँ पर जो मेजोरिटी शेयर होल्डर है वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं। फ्रेंड, अभी मार्केट जो भाग रहा है उसका जो एक रीजन है वो ये भी है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर FII ने जम करके यहाँ पर इन्वेस्ट किया हुआ है भारतीय बाजारों में। और अगर यहाँ पर FII पैसा निकालना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर मार्केट में हमें थोड़ी बहुत गिरावट भी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सतर्क रह करके काम करना है, क्योंकि मार्केट अपनी हाई के आसपास ही आपको ट्रेड होता हुआ दिखाई देगा। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि यहाँ पर FII अपना पैसा लगातार यहाँ पर भारतीय मार्केट में डाल रहे हैं। और जब यहाँ पर FII यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर हमें मार्केट में थोड़ी बहुत गिरावट भी देखने को मिल सकती है। यह शेयर भी हमें गिरता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन आपको पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना है। इस शेयर को तो आपको बिल्कुल भी नहीं बेचना है, बस थोड़ा सा सतर्क रह करके आपको यहाँ पर मार्केट में काम करना है। यहाँ पर आप देखिए, म्यूचुअल फंड की अगर हम बात करें 26.35% की शेयर होल्डिंग है म्यूचुअल फंड के पास में। और म्यूचुअल फंड की 84 स्कीमों ने इस बैंक में अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, जो कि एक अच्छी बात है। इंश्योरेंस कंपनीज की अगर हम बात करें 13.5% के आसपास की शेयर होल्डिंग है इंश्योरेंस कंपनीज के पास में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने
यहाँ पर जो इन्वेस्ट किया हुआ है वो 6.71% की शेयर होल्डिंग है LIC के पास में, जो कि एक अच्छी बात है। अगर बात करें हम यहाँ पर नॉन इंस्टीट्यूशंस की 9.66% की शेयर होल्डिंग है, DII के पास में 3.14% की शेयर होल्डिंग है, अदर की अगर हम बात करें 20.06% की शेयर होल्डिंग है अदर्स के पास में। यहाँ पर इंडिविजुअल इन्वेस्टर की बात करते हैं फ्रेंड। इंडिविजुअल इन्वेस्टर का मतलब हो गया मैं हो गया आप हो गए, तो हमारे पास जो टोटल शेयर होल्डिंग है वो आप देख सकते हैं 7.34% की शेयर होल्डिंग है। तो इस बैंक का शेयर तो मेरे पास तो है, अगर आपके पास भी इस बैंक का शेयर है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। बैंक का नाम अभी आपके सामने नहीं आया है, बैंक का नाम मैं आपके सामने लगा दूंगा, लेकिन थोड़ी सी डिटेल हम एक बार और चेक करेंगे। इसके Q3 के नतीजे आए थे, उसकी डिटेल भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए दिसंबर 2020 जिस बैंक के हम बात कर रहे हैं उस बैंक के फाइनेंशियल ईयर 2021 के Q3 के नतीजों की डिटेल, और सितंबर 2020 फाइनेंशियल ईयर 2021 के Q2 के नतीजे। यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर नतीजों की डिटेल होगी। यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए इंटरेस्ट अर्न, तो इंटरेस्ट अर्न में यहाँ पर आपको आधे % से भी ज़्यादा की तेजी दिखाई देगी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर। अगर हम बात करें यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो यहाँ पर आप देखिए 6.5% से भी ज़्यादा की तेजी दिखाई दे रही है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। नेट प्रॉफिट को देख लेते हैं। देखो इस बैंक ने प्रॉफिट कमाया था सितंबर 20 वाले क्वार्टर में 4,251 करोड़ रुपए का, और अभी दिसंबर 20 वाले क्वार्टर में इस बैंक ने प्रॉफिट कमाया है 4,939 करोड़ रुपए का। तो इस बैंक का प्रॉफिट भी अभी बढ़कर के आया है, 16% का जंप दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर बैंक के नेट प्रॉफिट में। और एनपीए जो है, देखो बैंकों में एनपीए बहुत बड़ी समस्या है, और एनपीए जैसे जैसे कम होते हैं वैसे वैसे बैंकों की स्थिति सुधरती जाती है। तो आप देख सकते हैं बैंक के जो एनपीए हैं वो 1% से कम होकर के यहाँ पर रह गए 0.63% के। ये तो नेट एनपीए की हम बात कर रहे हैं। अगर ग्रोस एनपीए की बात करें तो यहाँ पर 5.17% के थे, जो कि यहाँ पर घट करके आए हैं अभी 4.38% के। तो इस बैंक ने जो Q3 के नतीजे पेश किए हैं बहुत ही शानदार पेश किए हैं। बैंक के इंटरेस्ट अर्न में हमें अच्छा खासा उछाल दिखाई दे रहा है, बैंक का प्रॉफिट बढ़ करके आया है, बैंक के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जंप देखने को मिल रहा है, और बैंक के जो एनपीए हैं वो यहाँ पर हमें कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर अब इस बैंक का जो नाम है वो मैं आपके सामने लगा रहा हूँ। देखो बैंक का नाम भी आपके सामने आ चुका है। मैं बात कर रहा हूँ ICICI बैंक लिमिटेड के बारे में। पहले भी मैं इस पर बहुत बार बात कर चुका हूँ फ्रेंड्स। जब इस बैंक का शेयर 250 रुपए के आसपास ट्रेड हुआ करता था तब से हम इस पर लगातार वीडियो बना रहे हैं, और तब से मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको इस शेयर को होल्ड ही रखना है। आने वाले समय में यह शेयर जो है आपको जबरदस्त रिटर्न निकाल करके देगा। अभी आप देख सकते हैं इसका जो शेयर प्राइस है वो 624 रुपए के आसपास का है। कल के दिन इसने क्लोजिंग दी है 624 रुपए 5 पैसे पर। और कल के कारोबार की अगर डिटेल की हम बात करें तो यहाँ पर आप देखिए लास्ट ट्रेडेड प्राइस आपको दिखाई देगा 625 रुपए का, 19-20 रुपए के आसपास की गिरावट नजर आ रही है, 3% के आसपास डाउन दिखाई दे रहा है। चलो कल के कारोबार की डिलीवरी पोजीशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपके सामने इसको जूम करूंगा ताकि आपको अच्छे से डिटेल दिखाई दे। देखो कल के कारोबार की डिलीवरी पोजीशन आपके सामने है। कल के दिन इसमें जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई है वो है 2,40,55,811 शेयर्स की। उसमें से जो डिलीवरी उठी है वो है 1,04,86,329 शेयर्स की। परसेंटेज में अगर हम बात करें तो 43.59% की यहाँ पर डिलीवरी दिखाई दे रही है। तो कल यहाँ पर शानदार इसमें यहाँ पर डिलीवरी उठी है। लोगों ने यहाँ पर माल को होल्ड किया हुआ है क्योंकि उनको लगता है कि आने वाले समय में यह अच्छे खासे रिटर्न यहाँ पर निकाल करके दे सकता है। तो 43.5% के आसपास की यहाँ पर डिलीवरी दिखाई दे रही है। तो ये हमने बात की इसके कल के कारोबार के बारे में। अब इसका डेली कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट में आपके सामने लगा रहा हूं, इसके चार्ट पर भी बात करते हैं। देखो ICICI बैंक लिमिटेड का डेली कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट आपके सामने आ चुका है, और मैं बात की शुरुआत करूंगा यहां से। यहाँ पर यह आपको जो कैंडल दिखाई दे रही है यहाँ पर इसने एक हाई बनाया था। तो सबसे पहले इसकी डिटेल ही मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। ये जो कैंडल है आज से लगभग 1 साल पहले की कैंडल है, 12 फरवरी 2020, और 12 फरवरी 2020 को इसने जो हाई बनाया था वो था 550 रुपये 70 पैसे का। ध्यान से आप देखिएगा, देखो 550 रुपये 70 पैसे का हाई बनाने के बाद यहाँ पर लगातार इसमें गिरावट जारी रही। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स पूरे स्टॉक मार्केट में ही हमें यह गिरावट देखने को मिली थी, क्योंकि कोरोना वायरस महामारी की जो खबर आई थी उसकी वजह से यहाँ पर यह गिरावट दिखाई दी, और यहाँ पर आकर के इसने एक लो बनाया है। तो इस कैंडल की भी हम बात करेंगे। ये यहाँ पर आपको जो रेड कैंडल दिखाई दे रही है, ये कैंडल है 24 मार्च 2020 के कारोबार की, जब लॉकडाउन लगा उस टाइम की ये कैंडल है। और उस दिन यहाँ पर इसने लो बनाया था 268 रुपये 30 पैसे का। तो आप देख सकते हैं 550 रुपये से इसने गिरना स्टार्ट किया, लगातार इसमें गिरावट जारी रही।
₹268.30 का इसने लो बना दिया। अब 268 रुपये का लो बनाने के बाद वापस से इसमें तेजी देखने को मिली, थोड़ी बहुत गिरावट आई, फिर यहाँ पर देख सकते हैं लगातार इसमें तेजी जारी रही। तो यहाँ से इसने दौड़ना स्टार्ट किया, थोड़ी सी यहाँ पर गिरावट देखने को मिली और यहाँ पर आकर के इसने एक हाई बनाया है। ये जो आपको यहाँ पर कैंडल नजर आ रही है, ये अभी 3-4 दिनों पहले की ही कैंडल है। इस कैंडल की डिटेल भी मैं आपके सामने यहाँ पर लिखूंगा। ये कैंडल है 16 फेब की, ठीक है, 16 फरवरी 2021 के कारोबार की यह कैंडल है। और 16 फरवरी को इसने जो हाई बनाया है, ये इसका ऑल टाइम हाई है, जो कि आपको ध्यान में रखना है 679.40 का, लगभग 680 रुपये पर यह पहुंच चुका था। तो आप देख सकते हैं अभी 1 साल भी नहीं हुआ है और 1 साल में यह शेयर जो है 268 रुपये से दौड़ करके यहाँ पर 680 रुपये के आसपास आ चुका था। अभी अगर आप यहाँ पर नजर डालेंगे तो यहाँ पर एक डोजी टाइप की आपको कैंडल दिखाई देगी, उसके बाद में आपको 2 रेड कैंडल दिखाई दे रही है, ये दोनों गिरावट की कैंडल है। इस लास्ट वाली कैंडल पर बात करते हैं। ये लास्ट वाली आपको जो कैंडल नजर आ रही है उसकी डिटेल यहाँ पर मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। ये कैंडल है कल के कारोबार की, 19 फरवरी 2021, और 19 फरवरी को इसमें जो कारोबार हुआ है उसकी डिटेल्स मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। हाई बनाया था इसने 635.50 का, लो बनाया था 619 का और क्लोजिंग दी है 19 फरवरी, मतलब कल वाले दिन इसने क्लोजिंग दी है 624.05 पर। अभी मैं वापस से आपको बता दूं, आज 25 है लेकिन आज तो सैटरडे होने की वजह से बाजार बंद है, तो अभी इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो 624.05 का है। अभी 2 दिनों से हमें इसमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है और यह गिरावट जो है अभी इसमें लगातार जारी रह सकती है, क्योंकि इसमें डाउन ट्रेंड की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। अगर हम इसके कम दूरी और ज्यादा दूरी के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को देखें तो आप देख सकते हैं इसका जो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है काफी नीचे रह गया है, 470 के आसपास का है। और 9 डे और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देख सकते हैं आप 638 का और 615 का है। तो अभी यह अपने कम दूरी के एवरेजेस के आसपास ही आपको ट्रेड होता हुआ दिखाई देगा। अभी इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो 624.05 का है। फ्रेंड्स, यहाँ से थोड़ी बहुत गिरावट हमें इसमें और देखने को मिल सकती है, लेकिन ये जो गिरावट है उसमें आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप चाहे तो यहां से इसमें गिरावट में खरीदारी करना स्टार्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा बैंक है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बैंक है, बैंक का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए शेयर में माल उठाएंगे तो लॉन्ग टर्म में यह शेयर आपको करोड़पति भी बना सकता है, क्योंकि फ्रेंड्स प्राइवेट सेक्टर में यह जो बैंक है वो चौथे नंबर का सबसे बड़ा बैंक है। तो यहाँ पर आप चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास पहले से है तो मैं एक बार आपको फिर से कहूँगा कि आपको इसको बिल्कुल भी नहीं बेचना है, इसको केवल और केवल आपको इसको होल्ड करना है, सेल बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं तो गिरावट में थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी आप यहाँ पर उठाना स्टार्ट कर सकते हैं। फ्रेंड, आने वाले समय में यह शेयर आपको मल्टी बेगर रिटर्न निकाल करके देगा, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप खुद समझदार, आपको खुद से स्टडी करनी है, अच्छे से एनालिसिस करना है और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेने के बाद में ही आपको डिसीजन लेना है कि आपको इस बैंक के शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। मेरा काम था आपको इस शेयर के बारे में जानकारी देना। तो फ्रेंड्स, एक छोटा सा वीडियो था आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के शेयर के ऊपर। अगर मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो और दी गई जानकारी आपको थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दिए ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।